Hello everyone, myself Priya Swasti. I am in front of you. Today we discuss about electric field due to point charge. अब हमें ये जानना है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से क्या होती है. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. नाउ वी डिस्कस अबाउट जब हम कभी ऐसे बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है, तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है. एक होना चाहिए हमारा सोर्स चार्ज, दूसरा एक टेस्ट चार्ज जिस पे हमें टेस्ट करना है. सोर्स चार्ज मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके. टेस्ट चार्ज मतलब क्या हुआ, जो हमें टेस्ट करना है. आप यहाँ पर देखिए डायग्राम पे दो चार्ज है, एक कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू है. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है. कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. कैपिटल क्यू क्या है मेरा, सोर्स चार्ज. स्मॉल क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज. चलिए इसको हम शब्दों में लिखते हैं. इफ ए सोर्स चार्ज इज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर देन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू. हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था. क्या था दो चार्जेस के बीच का फोर्स, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. देखिए वही चीज़ है यहाँ पर, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन आर स्क्वायर. और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था F इक्वल Q इंटू ई. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था, F इक्वल Q इंटू ई. दोनों इक्वेशन को एक साथ लीजिए क्योंकि दोनों फोर्स हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे. Q इंटू ई इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. इस Q से ये Q कैंसिल, तो इक्वल क्या हुआ 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. एक बार और देखते हैं. हमारा मेन टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें ली, एक सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा टेस्ट चार्ज जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. इसके बीच की डिस्टेंस कितनी ली हमने, स्मॉल आर. एक ये पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो हम मानते हैं कि एक सोर्स चार्ज है. इफ अ सोर्स चार्ज इज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर देन फोर्स एफ इक्वल क्या होगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नो दैट एफ इक्वल टू Q इंटू ई. दोनों इक्वेशंस मान लो 1 और 2. अब क्या करें, दोनों को इक्वल कर दें. दोनों को इक्वल कर दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब इन सब के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बेटा तीन टाइप से किया जा सकता है. किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में या तो हम उसकी लंबाई के थ्रू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करें. एरियल मतलब क्या हुआ कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें. और वॉल्यूमेट्रिक मतलब ये हुआ कि उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन करें. तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. हमारे पास पहला डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये कंडक्टर दिख रहा है जिसकी कुल लंबाई या टोटल लेंथ कितनी है बेटा, स्मॉल एल. इसके एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं डी एल. तो मान लेते हैं इफ लेमडा, ये जो आपको डी सा शो हो रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, लेमडा. इफ लेमडा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ. और लेमडा क्या है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसको हम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं. तो चार्ज स्मॉल डी एल पे चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू डी एल. लेमडा क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी. या इसको सिंपल वे पे डिफाइन करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी. चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी. एरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले बताया कि पूरे एरिया में थ्रू आउट पूरा एरिया कवर हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्या बोलते हैं, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन. लेंथ के लिए हमने बात की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की. तो एरिया में कौन सी डेंसिटी लगेगी, एरियल चार्ज डेंसिटी.
जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन इसकी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएंगे उसको? एरियल चार्ज डेंसिटी। अब हमारा थर्ड आएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, जिसकी डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो होती है, और रो का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट थ्री टॉपिक। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसपे हमने फॉर्मूला निकाला इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर का। फिर हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नंबर फर्स्ट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर सेकंड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर थर्ड वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमने बात की लेमडा और सिग्मा की। लेमडा होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी और सिग्मा होता है एरियल चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा क्या होता है बेटा? एरियल चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना निकला था? इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ total important distribution या total important classification of electric field in which we find about electric field due to point charge. Again in next lecture we find electric field due to axial position, non-axial position and many other distribution of electric field. And due to these distribution we calculate electric field. Okay, so we close today. Thank you.